सेमिनार है उसमें आप लोगों का आना क्यों जरूरी है ये पता चले। कमेंट में आप अपना जो कोड है नाम के साथ में वो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मालूम पड़े कि हमारी टीम के जो स्पेशल जो अपने सुपर टीम लीडर्स हैं, एसटीएल्स हैं और उनकी टीम के कितने साथी जुड़े हुए हैं, इस बात का हम सबको साथ के साथ पता रहेगा। अब आपके मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं कि किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूं। आपने कुछ सवाल पूछे हुए हैं हमारे एसटीएल्स के जरिए, कुछ पेरेंट्स के सवाल हैं बच्चों को लेकर के। क्योंकि ये वीडियो केवल बच्चों को लेकर के है और कुछ माँ बाप उनकी परवरिश में, एजुकेशन में कुछ दिक्कत महसूस करते हैं, तो वो दिक्कतें क्या क्या हैं ये पता चल जाएंगी। इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में, दोस्तों में, सब में बांट दीजिए, मतलब भेज दीजिए, सबको सेंड कर दीजिए ताकि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, बात हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये आप अगर कर सकते हैं तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास मैं इसको मानूंगा कि आप सब लोग इस चीज को समझेंगे। ये सब तक जा रहा है, संदेश जा रहा है, संदेश जाना जरूरी है आप सभी तक। और इस दौरान मैं कुछ सवाल आपके ले लेता हूं। इसमें से आपके जो जो सवाल होंगे आप कमेंट में लिखते जाएंगे। लाइव चैट की बजाय कमेंट में लिखिए, क्योंकि लाइव चैट में बहुत लंबा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं। वो तुरंत का कोई मैसेज है वो आप लाइव चैट में लिखते रह सकते हैं। तो मेरे पास जो सवाल आए हैं उनमें मैं पहला सवाल ये है एक पेरेंट की तरफ से कि जो भी है, जैसे कि हम सारी साजिशें जान गए हैं और उनसे भाग रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ाएं, क्या खिलाएं? समाज टूट रहा है, भीड़ में जा नहीं पा रहे, किसी न किसी जरिए परिवार और बच्चों के पास विष तो आएगा ही। शिक्षा घर पर दे सकते हैं, उसका ज्ञान नहीं है। बच्चे समाज में मिलने दे नहीं सकते जब तक लाइक माइंडेड लोग ना मिल जाएं। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमने समाज बनाया नहीं। चारों ओर खतरा दिखाई दे रहा है और अभी इसमें आ गया, चारों तरफ खतरा दिखाई दे रहा है। उनके साथ रहकर अलग कुछ कर नहीं सकते। जंगल में चले जाएं तो सैटेलाइट तो है, फिर भी माइंड कंट्रोल, माइंड हैक करने के लिए। क्या करें कि ऐसा समाज जल्दी बन सके, हमारी पीढ़ी बच जाए? ठीक है, आप बोलेंगे इसी की तैयारी है, पर जो बच्चे डिपेंडेंट हैं उनका प्री टीचिंग घर में कैसे करें? और घर भी छोड़ दें या घर भी छोड़ दें, ऐसे ही चलते रहें इसी उम्मीद में कभी ना कभी कोई आकर हमें बचा लेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं इसको कहूंगा आपने किया है और ये सवाल बहुत से लोगों का है, खासतौर पर जो जागे हुए लोग हैं उनका है। और इसका जवाब मैंने समय समय पर अपनी जनता सरकार मोर्चा की लगभग ट्रेनिंग्स में, अभी पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं उन सब में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। कुछ जगह पर मैं इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाया हूं और कुछ जगह शायद आप लोग उस सवाल के जवाब तक नहीं पहुंच पाए हैं, पर मैं जो उसका जवाब देता हूं उसको जरा देखिएगा कि आपके लिहाज से उसका जवाब क्या बनता है। परंतु मेरे हिसाब से क्या बनता है, एक चीज समझिए, किसी भी टीचर के बस की बात नहीं है कि वो सामने बैठे सभी स्टूडेंट्स को बराबर लेवल पर समझा सके। आपके भी बस की बात नहीं है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, परिवारजनों को बराबर लेवल पर समझा सके। ये बात मेरे भी बस की बात नहीं है, ये हमें समझनी पड़ेगी। अगर ये हमारे बस की बात नहीं है तो फिर क्या हम काम करना छोड़ दें? क्या हम इस विषय पर बात करना छोड़ दें? क्या हम कुछ भी ना करें? नंबर 2, जो काम कर रहे हैं उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, और जब कोई सुन नहीं रहा है तो नेगेटिविटी आती है। और बिल्कुल जायज सी बात है, इसमें मैं आपके साथ हूं।
ये जो काम है ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत बड़ा काम है। मतलब इस काम को आप सिंपल इतना मत समझिए कि समाज को जगाने का प्रोसेस है और हम समाज जगा रहा है और इसी प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। ये इतना सा काम नहीं है साथियों। ये असल में प्योरली स्पिरिचुअल टास्क है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो परमात्मा है, वो वक्त मांगता है, वो मांगता है हमारा सरेंडर, काम के प्रति हमारा समर्पण। जब तक हमें लगेगा कि हम करना चाहते हैं, तब तक कुदरत हमको कहेगी कि एक बार करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो। जब हम कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं हो रही है, ये तो तुझे ही करना पड़ेगा, तो परमात्मा आगे आकर के हाथ पकड़ता है। हम सरेंडर नहीं कर पा रहे, ये पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि लाइक माइंडेड पीपल मिल नहीं रहे, लाइक माइंडेड लोग मिल नहीं रहे और समाज के साथ हम लोग जुड़ नहीं पा रहे। तो क्या किया जाए? तो समाज हमने बनाया नहीं और गांव में हालात बहुत खराब हैं, शहरों में उससे भी खराब हैं, रिश्तेदारियों में भी यही हाल है और आपका भी यही हाल है और हमारा भी यही हाल है। तो क्या किया जाए? जनता सरकार मोर्चा जब से शुरू हुआ है, मैं नहीं मानता हूं कि सबका यही हाल है जो आपने कहा है। ये नए लोगों के लिए सवाल बनता है। जो आपने सवाल पूछा है, ये नए लोगों का सवाल है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदली है और बहुत मैं कहूं बहुत गजब तरीके से बदली है। क्रांतिकारी बदलाव लोगों के जीवन में आया है। लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, परिवार जुड़ रहे हैं, बच्चों को नई दिशा मिल रही है और हम लोग वाकई कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। पर वो कुछ क्या सफिशिएंट है? क्या वो हम लोग उस लेवल पर बात कर पा रहे हैं? इसको हम लोग आपके सामने लेकर के आते हैं। जंगल में जाना नहीं बनेगा, भीड़ में जाया नहीं जाएगा। स्कूल का फिर क्या करें? शायद आप इस बात को समझते होंगे। हमने ये कहा था कि दिसंबर 2026 तक हमने शिष्य कुल के बारे में डिक्लेयर नहीं कर पाए, हम कोई ठोस लाइन आपको नहीं दे पाए, तो हम ये काम कभी नहीं कर पाए। अभी आया नहीं है। हम अभी इस वक्त कहाँ हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग एंड टीचर पर पेरेंटिंग एंड एजुकेशन के मुद्दे पर कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये बात पहले हमें पता तो चले। मिनिमम 1000 लोगों का आपस का सपोर्ट सिस्टम तो बने। हम लोग ये जान तो पाए कि असल में ये लोग हैं जिनके साथ हमको चलना है। क्योंकि मेरा हमेशा से एक बात का मानना रहा है, न्यू लाइव शुरू हो गई, शेड्यूल्ड वाला नहीं है। शेड्यूल्ड वाले लिंक से लाइव नहीं है। हाँ, जो ऐसा क्यों? ये बाय मिस्टेक हो गया, तो उस पर तरह छेड़ दिया था, मैंने तो लाइव लेके दिया था। वो लाइव आपने लेके दिया था, वही मिस्टेक हो गई है। अरे नहीं, मैंने शेड्यूल्ड पे ही क्लिक किया था। दो लिंक है वैसे, तो इसमें बोल दो 407 लोग जुड़े हुए हैं। दो लिंक 135 उस लिंक पर वेट कर रहे हैं, उस पर वेट कर रहे हैं 135। भी वेट कर रहे हैं कि लाइव कब आओगे, लाइव कब आओगे। तो फिर वहां कमेंट में डाल दो आप कि लाइव आए हुए हैं, आप दूसरे उस लिंक पर डालो, सेलेक्ट कर लो। इस लाइव में बोल दो एक बार। भाई बहुत से साथी हैं जो लाइव में नहीं जुड़े हैं। जो लिंक मैंने दिया था ग्रुप्स में, उस लिंक पर बहुत से साथी लीडर इंडिया चैनल सर्च कर लें। हाँ, उस पर लाइव जो लिंक हमने दिया था उस लिंक पर शायद ये कनेक्शन नहीं बन पाया है और कोई नया लाइव शुरू हो गया है। तो आप सब लोग एक बार ये लिंक भेज दीजिए या फिर उन लोगों को बोल दीजिए वहां कमेंट में लिख करके कि लीडर इंडिया चैनल पर ही लाइव में जुड़ जाएं।
उस लिंक से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, वहां 135 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। ये मिस्टेक वैसे होनी नहीं चाहिए थी, परंतु हो गई। कई लोग क्योंकि जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में शुरू किया था हमने, और आगे से हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। ये तो संख्या हमारी 500 प्लस तो अभी हो जानी थी। अभी कितने लोग जुड़े हैं और फेसबुक पर कितने लोग हैं? यूट्यूब पे 400 लोग हैं, फेसबुक पर 161 है, चलो बहुत बढ़िया। और इस पर भी 400 हैं। इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे 60। चलिए, ये हम सिर्फ YouTube के लिए हमने चलाया था, पर जिन लोगों को नहीं मालूम था उन लोगों को भी बता दें जो दूसरे चैनल पर देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो जो निडर इंडिया वाला चैनल है, एक बार आप वहां आ जाएंगे तो वहां टोटल कितने लोग हैं उसका पता चल जाएगा। बेशक आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे पे आ सकते हैं, अदरवाइज वहां पे जुड़ जाइएगा निडर इंडिया चैनल पे। पर जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, चूंकि आपके सवाल से ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि ये सवाल जो है वो हमारे एक साथी हैं और वो नए भी नहीं हैं, उनका सवाल है ये, पर दूर के हैं, उड़ीसा के हैं, लगातार संपर्क में नहीं रह पाते हैं, ट्रेनिंग्स में नहीं आ पाते हैं, और शायद ट्रेनिंग्स में क्या क्या हुआ इस बात की भी जानकारी पूरी नहीं लग पाती है, क्योंकि हम लोग वीडियोस भी ट्रेनिंग के कई दिनों के बाद डालते हैं, तो हमें नहीं मालूम पड़ता है कि आज की ट्रेनिंग में डिस्कशन क्या हुआ था, और वो टुकड़ों में डलता है, पूरी ट्रेनिंग वीडियोस में नहीं आ पाती है। और लोगों को लगता है कि शायद ये वही बातें कर रहे होंगे जो पिछली दूसरी ट्रेनिंग में करते आए हैं या दूसरी जगह पर बात करते आए हैं, तो इसीलिए वो उनको छोड़ भी देते हैं। परंतु जिस आध्यात्मिक स्तर की मैं बात कर रहा था, ये काम कैसे होगा मैं बताता हूं। जब जितने लोग इस जागरण के लिए शुरुआती दौर में चाहिए, उतने लोग जब कनेक्ट हो चुके होंगे, उतने लोग जब जुड़ चुके होंगे, उतने लोग जब जाग चुके होंगे, अवेकन हो चुके होंगे, और जब वो एक जगह पर इकट्ठा होंगे, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में वैसे चलेगी जैसे रिपल उठता है पानी के अंदर। जैसे तालाब में आप कोई बड़ा पत्थर मारते हैं, एक छोटा पत्थर मारा, उसकी तरंगे इस तरह से गई, बड़ा पत्थर मारा, थोड़ी ज्यादा हो गई, और एक बहुत बड़ा पत्थर जैसे ही हमने उसको मारा तो वो पूरे पानी को ऊपर नीचे ऐसे हिला देता है। ये इस तरह की अवेकनिंग का पार्ट होना है। जो कनेक्टेड है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो नहीं है उनको आना ही होगा, कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए उनको आना होगा। मैं जुड़ना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं मैं जुड़ना चाहता हूं। रियलिटी में जुड़ना क्या होता है वो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं। वो किस ताकत के साथ जुड़ना है, वो सुप्रीम पावर के साथ कैसे जुड़ना है, और जो हम लोग यात्रा निकालेंगे हरियाणा में, वहां उसका प्रैक्टिकल हम लोग पूरे समाज को देने की भी कोशिश करेंगे, और जितने लोग चाहिए इस यज्ञ के लिए उतने लोगों को जगाने की इस मुहिम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आपको इंतजार भी नहीं करना है और आपको निराश भी नहीं होना है, आपको केवल करते जाना है और उस परमात्मा को सौंपते जाना है। होगा क्या, हम जितने भी लोग हैं अपना काम करेंगे, यदि वो काम हमने अपने पास रख लिया तो वो हमारे पास ही रहा रहेगा, और यदि हमने उसे परमात्मा को समर्पित कर दिया तो हम सबका काम वहां इकट्ठा हो जाएगा। तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा पत्थर तैयार हो रहा है सिस्टम को हिलाने के लिए, और फिर वो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबकी संयुक्त ऊर्जा, संयुक्त काम और संयुक्त प्रयास वो एक बड़ा चंक बनके पूरे समाज को दिखाई देगा। यहां समर्पण सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, और मंचमाला माइक के चस्के के लिए कोई जगह नहीं है। यहां काम के लिए जगह है, और जैसे ही काम किया, करते ही परमात्मा को अर्पित कर दिया, तो अपना काम इतना सा है। रही बात आपके और हमारे बच्चों की, तो इस साल में यदि हम सफिशिएंट मेहनत कर पाए तो भाई देखो,
हम कुछ भी कर पाए या ना कर पाए, अगर जनता सरकार मोर्चा की पहली लेयर में 1000 भरोसे के लोग हैं तो कम से कम इनके 1000 बच्चों के लिए तो हम अपना काम कभी भी शुरू कर सकते हैं। और हरियाणा के हर गांव तक यदि हम खबर पहुंचाने में कामयाब हो गए तो फिर हरियाणा के हर गांव से 2 बच्चे लेना भी कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं बचेगा। आप सोचिए, ये प्रयास ऐसे होगा कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन ले रहा है, संस्थान ले रहा है, समाज की हेल्प से या इनडायरेक्टली समाज ले रहा है, तो आप अपने गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए। 4 माँ बाप बनेंगे, यानी 2 बच्चे यदि हम लेते हैं तो 2 माँ है और 2 पिता है हर गांव से। यदि वो एक घर सुबह करते हैं और एक घर शाम को करते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो 8 घरों को डेली समझाया जा सकता है पूरा खेल, और पूरे गांव को फिर आने वाले वक्त में इकट्ठा होने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी मुहिम है कि उधर पैरेलल उनके बच्चों के लिए क्रांति घटित हो रही है और इधर समाज में घटित हो रही है, और रोज हम नई चीज सीख रहे हैं। दिस विल बी द मॉडल। ये अभी शुरुआत में स्ट्रक्चर बनने में समय लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है, छोटा नहीं। इसलिए इसको छोटा काम मत सोचिएगा। कोई अवतार आकर बचाएगा नहीं, हमको ही प्रयास करने होंगे, ये समझिएगा। और ज्यादा समय हम इसमें नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है कि हम किसी न किसी एक पॉइंट तक पहुंचने का हमारा काम शुरू हो चुका होगा, तो चिंता नहीं करने का। दोबारा हो सकता है उसको लिंक पे क्लिक कर करके देख रहे हो, तो जितने ग्रुप्स में आपने शेयर किया था, एक बार थोड़ी सी मेहनत करिएगा, उन्हीं साथियों को दोबारा से भेज दीजिएगा ये वाला लिंक कि यहाँ क्लिक कीजिए, JSM के उसके नीदर इंडिया के जहां पर भी लिंक चल रहा है, यहाँ से शेयर का बटन दबा करके। मैं भी इसको यदि देखूं तो क्या हम देख लेते हैं कि अच्छा, लाइव कुछ और चल रहा है और शेड्यूल कुछ और है, ऐसा है क्या? जी, लाइव नहीं। हाँ, वो लाइव नया चल रहा है, तो वो वाला नहीं चलेगा फिर अब किसी दूसरे फोन पर भी नहीं चलेगा। उस पे हो जाएगा, उस पर हो जाएगा। लो मैं इसमें मेरे लम बंद करके मैं उसमें ट्राई करूँ। नीदर इंडिया को उस पे चला के देखो। हाँ, उस पे उसी लिंक पे देखो करके, उसी लिंक पे देखो, वो लाइव चल जाएगा, फिर अच्छी बात हो जाएगी। 2 जगह चल पड़ेगा तो वो लोग भी देख लेंगे। इस पर वैसे भी वो सारा ट्रैफिक नीदर इंडिया में। उसी लिंक से ना। हाँ। मैं ये ट्राई करूँ उसी लिंक तक हो हाँ। जाएगा शेड्यूल्ड अगर वो है। जी जी। तो अभी करीब हमारे पास दोनों तीनों प्लेटफॉर्म के 600-700 लोग जुड़े हैं, पर इसमें अननोन लोग बहुत हैं। जो हमारे नोन हैं, जो अपने JSM की इस पहली जो लेयर में साथी जुड़ रहे थे, वो कौन कौन लोग हैं, वो अगर अपना मैसेज भेज देंगे तो इजी रहेगा सभी साथियों तक। ओके, अब आ गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमें कह रहा है कि ये कह रहे हैं जी, हमारा बच्चा है, उसकी उम्र है 8 साल, और बेटे की जितनी भी समस्या थी वो मैंने नीदर इंडिया चैनल और एजुकेशन की ट्रेनिंग से सब हल हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन एक समस्या है जो हल नहीं हो रही। ओके, ये सवाल थोड़ा पर्सनल सवाल है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। बहुत ज्यादा पर्सनल था। बच्चे की उम्र है 13 साल। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है और गुस्सा बहुत करता है, और जैसे कुत्ते वगैरह का शौक बहुत ज्यादा लगता है। देखो, 3 सवाल हैं, इसमें 3 बातें हैं। आप में से और कितने लोग हैं जो जिनके बच्चे इसी तरह के हैं? पहला, 13 साल उम्र, यानी कि किसी की 11, 12, 13, 14, 15 इस टाइप की उम्र होगी, और गुस्सा बहुत करता है। आज के दौर में वाकई लोगों को, बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से किस किस के बच्चे अभी बहुत गुस्सा करते हैं और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? समझाने से तो बच्चा नहीं मानेगा, ये तो तय है, और गुस्सा ऐसे कम भी नहीं होगा। तो फिर क्या कारण ढूंढना पड़ेगा गुस्से का, नहीं तो नहीं बनेगी बात। चला?
जुड़ रहे? हाँ, एक जुड़ जाएगा। एक जुड़ जाऊंगा। हाँ, तो उस लिंक से जुड़ जाएंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा। तो एक ही टाइम पे 2 लाइव, हाँ चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 अलग डिवाइस। खबरां ने सारा दिन चलाए रखा एक ईरान में युद्ध रहे कितने। ठीक है जी, अब आप बताइएगा मुझे इसी बिंदु को आप थोड़ा सोच कर बताइए कि बच्चा गुस्सा क्यों करता है, या कोई भी इंसान किसी के से भी गुस्सा क्यों होता है, ये बताइए मुझे। ये क्यों किया? फ्रेम शायद वो सेट हो रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए बताइए, कोई भी व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है? जब उसके मन माफिक काम नहीं होता है। छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं उसका मन माफिक काम कितना सही है कितना गलत है, तो वो एक अजम्पशन बना लेता है, एक अवधारणा बना लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी के हिसाब से अपनी इच्छाएं पालकर अपनी एक डायरेक्शन तय कर लेता है। यदि उसके पेरेंट्स का काम उस दिशा में नहीं होता है तो वो गुस्सा होने लगता है। गुस्सा होने का दूसरा कारण ये भी है कि जब किसी इंसान को अपने जीवन में उसका मन माफिक काम ना मिल रहा हो तब भी वो गुस्सैल हो जाता है। गुस्सा होने का एक कारण ये भी होता है कि आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है। गुस्सा होने का एक ये कारण भी है कि आप मोबाइल पर लगे हुए हो, आपके घर वाले आपसे कुछ और कह रहे हैं, आप स्क्रीन पर लगे हो, किसी भी तरह की स्क्रीन पर। ये स्क्रीन है ना जो, ये गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। मतलब स्क्रीन असल में क्या करेगी, एक तो सबसे पहला काम तो ये करेगी कि आदमी को हमेशा ये एहसास दिलाती रहेगी स्क्रीन कि दिन हो गया है, दिन है, और जो हार्मोन्स रिलीज करने हैं, जो बनाने हैं, जो अपनी जो पाइनियल ग्लैंड का जो काम है हार्मोन्स के नियंत्रण का, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का, वो नहीं हो पाएगा। 1050 लोग देख रहे हैं टोटल 1050 लोग हमारे कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारा 1000 का आंकड़ा पूरा हो गया है, दैट इज अ गुड न्यूज। लेकिन 1000 हमको यूट्यूब पर जो लाइव आ रहा है, ये वाला पॉइंट पे 1000 लोगों का कनेक्शन एक साथ में चाहिएगा। वो लोग नए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, 550 करीब है। तो 550 लोग अपने यूट्यूब पर हैं, और ये आंकड़ा अपना डिफाइन करके कि हमारे ये लोग जुड़ते हैं डेली के डेली। अगर हम 2 दिन के बाद का समय लें, 2 या 3 दिन के बाद का समय, तो हमें आप पूछिएगा कि आपके लिए फायदेमंद रहा कि नहीं रहा। तो अब गुस्सा, यदि बच्चा देख रहा है अपने माँ बाप को बार बार गुस्सा होते हुए, यदि माँ बाप उसके हिसाब उस बच्चे को गुस्सा करते हैं जब उनके हिसाब से काम नहीं करता है, जब माँ बाप देख रहे हैं कि कुछ चीजें हल हो रही है, एक जना दूसरे पर गुस्सा करता है उससे, तो उसे लगता है शायद मेरे गुस्सा करने से भी मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा, उसे ऐसा लगता है। और इरिटेशन बढ़ती है स्क्रीन के ज्यादा यूज करने से, और वो इरिटेशन बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आपके सामने वो सिचुएशंस लाइव मतलब आ रही हैं, और आई डोंट नो आप उसको किस तरह से लेते हैं, पर हालात वाकई खराब दिशा में जा रहे हैं, और आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो 100% सक्सेसफुल रहा था। जब हमने बच्चे को उसका मनपसंद काम दिया और उसको ये कहा कि तुम्हारा मनपसंद काम इतने घंटे बाद मिलेगा, या इतने घंटे के लिए मिलेगा, या तुम इतना टाइम कर पाओगे, और उसके अलावा तुमको ये वाला काम पहले कंप्लीट करोगे तो वो काम होगा, तब तुमको तुम्हारा मनपसंद काम करने के लिए दिया जाएगा। तो उन बच्चों का रिएक्शन टाइम बढ़ गया, घट गया, बहुत फास्ट काम करने लग गए जैसे ही काम मिलता था। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, मतलब उस पर काम करने का कंसंट्रेशन समय बढ़ गया, एक्यूरेसी बढ़ गई, हैप्पीनेस बढ़ गई, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी बढ़ गई,
और रिजल्ट्स पॉजिटिव आने स्टार्ट हो गए और एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आना चालू हुआ, जिससे बच्चे खुश रहने लगे, गुस्सा भी कम हो गया। और इसके प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे आपको। जब यात्रा होगी, हमारी जो जेएसएन की यात्रा है जिसके लिए हमने प्लान किया है, तालकटोरा स्टेडियम में कितने लोग आएंगे इसके बेसिस पर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यदि तालकटोरा पूरी तरह से भरा हुआ है तो हम 8 जुलाई को अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे। यदि तालकटोरा अभी भी खाली है तो हम फिर एक कार्यक्रम 8 जुलाई को तालकटोरा में करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि बिना एडवर्टाइजमेंट्स के, बिना लोगों के पास कोई साधन भेजे, यहां जो लोग आ रहे हैं ना, अपनी जेब से पैसा खर्च करके आ रहे हैं। और ये हर जगह नहीं होता है। लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, अमीर पैसे वाले लोगों ने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है कि वो आने वाले लोगों को पैसा भी देते हैं, लालच भी देते हैं, दारू भी देते हैं, खाना भी देते हैं और कोई लायबिलिटी भी नहीं होती। यहां जब हम आपको बुला रहे हैं, यहां समय भी आप ही को देना है, पैसा भी आप ही खर्च कर रहे हो, उल्टा डोनेशन भी दे के जाते हो आप हमको, और सारे काम में मतलब नाम भी कोई और कर रहा है। ये बड़ा पंगा है। तो इसलिए बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं हम लोग। और अगर हमारे पास मिनिमम 1000 कार्यकर्ता एक दूसरे को जानने वाले और सही से काम करने वाले नहीं होंगे, इसके सब मुरली डंडी ठा दी तना यात्रा ले जो से मजबूत थे बैठाई नहीं गया अपना पूरा दूर तक। अरे वो पूरा इसका गड़ा दिया। ओ मेरे महात्मा, ये शुरू में सोचने की बात हो रही है। एक नहीं छेड़ता। चलो फ्रेंड बीच में नहीं खड़ा करते। तो फिर ये इसमें लगातार हिल रहा है जो फोन ना, हवा से, बाबा बिना हवा के भी हिलता है। चलो एनी हाउ, हमारी पहला स्टेप है ये। मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, ये 1000 लोग हमारे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत स्पष्ट है। तो आपको इसमें काम करना, इसके ऊपर काम करना पहली प्रायोरिटी है हमारी। और अभी तक हम कर चुके हैं लगभग 60 ट्रेनिंग्स, और 60 ट्रेनिंग्स में एवरेज अगर हम लोग लेते हैं 100 लोगों की, तो भी हमारे पास 6000 तो लोग हैं ही, जिनमें से हमको मात्र 1000 लोग ही लेने हैं। और अगर उसमें अभी कसर रहती है, हम और मेहनत करेंगे, हम और लोगों तक जाएंगे। लेकिन वो लोग जो हम पर भरोसा करते हैं और जिन पर अगले स्टेप पर नहीं बढ़ा जाएगा। साथ में अगला सवाल आता है, पढ़ने लिखने में कम रुचि है, 8 साल है बच्चे की उम्र और ये बिटिया। कम रुचि के 2-3 कारण मेनली होते हैं। पहला, किसी और चीज में इंटरेस्ट ज्यादा हो। दूसरा, उसके दोस्तों का भी यही डायलॉग हो कि हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। तीसरा, उसको उस टीचर की बात ही समझ में ना आती हो। चौथा, हो सकता है उसकी आंख की रोशनी कमजोर हो, उसे ठीक से दिखाई ही ना देता हो और वो इरिटेटेड फील करती हो और बता नहीं पा रही हो कि आंख में मतलब हमको दिखने में दिक्कत है। मैंने ये देखा है कई जगह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज जब खत्म हुई तो आखिर में जब हमें पता चला आईसाइट की प्रॉब्लम थी। बच्चे को बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो ठीक से कॉपी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था और टीचर कह रहा था इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, जबकि उसकी मजबूरी थी, वो देख ही नहीं पा रहा था। तो दैट वाज द पॉइंट। फिर उसका जो पढ़ने का तरीका है उससे उसको याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से उसको ताने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके बाकी जगह पर इंसल्ट फील होती है। तो भी उन चीजों के बाद बच्चे का पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। सो बी केयरफुल। ये 5 चीजें हैं जिनके सोल्यूशन के विषय में हम आने वाले टाइम में अगले लाइव्स में आया करेंगे।
और हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। दूसरे सवाल आएंगे तो इसका जवाब भी आ जाएगा कि बच्चे को पढ़ने में मन लगे ऐसा कैसे हो, और किन बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगेगा ये आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। ट्रेनिंग के लिए नंबर मैं आपको 9518170000 नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पर ही आपको ट्रेनिंग मांग लेनी है एजुकेशन की। कुछ भी आप लिखकर भेजेंगे आप व्हाट्सएप पे, तो आपको एक रिप्लाई आएगा, ऑटो रिप्लाई। उसमें एक मैसेज आएगा। उसमें पहला मैसेज ये है कि जेएसएम से जुड़ने के लिए ये वाली वीडियोस देख लो। यानी जो व्यक्ति उन वीडियोस के लिंक पे जाकर के उन वीडियोस को देख लेता है और उसमें देखते समय अगर कोई सवाल उठता है मन में, उन सवालों को भी यदि वो पूछ लेता है या लिख लेता है और अगली मीटिंग में पूछ लेता है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें फिर बार बार लेवल 1 की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो आदमी उन वीडियोस से होकर गुजर जाएगा, उनको मालूम होगा कि हमारी लड़ाई कौन सी है। फिर हम टोटल सोल्यूशन पर बात कर पाएंगे। मान लीजिए पूरे भारत में अब हम इतनी ट्रेनिंग्स नहीं कर सकते हैं, तो उसका रास्ता एक ही है कि जो 1000 लोग हमसे जुड़ेंगे वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे आप कांटेक्ट में रहेंगे। उसका रास्ता हम आपको दे देंगे। तालकटोरा स्टेडियम में हम पहली जो STLs हैं 30 लोगों की, वो 30 लोगों के STL के नंबर पब्लिक में हम डाल देंगे। उनसे अपने जिले वाइज के लोग मिलेंगे, वो आगे टीम को तैयार करेंगे और आप अपना अपना जो पार्ट है समझते जाएंगे और अपने अपने गांव पर इंप्लीमेंट करते जाएंगे। उसमें से जो साथी छटके आते जाएंगे उनके साथ फिर हम सॉल्यूशंस पर लगातार चर्चा करेंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स है, इसलिए इनका सॉल्यूशन भी सिर्फ आपको ना होकर के ये सभी के पास हो। तो जितना मैक्सिमम लोग इसको समझेंगे उतना ही इनके लिए आसान रहेगा। याद नहीं होता है, जल्दी से भूल जाता है बच्चा, ये मैंने बोल भी दिया। भूलने का बहुत बड़ा कारण क्या रहता है, मैं उसको याद नहीं रहता वाले पॉइंट को थोड़ा साइंटिफिकली लेता हूं, अपनी न्यूरोलॉजी के हिसाब से लेता हूं। याद रहना, याद तो आदमी को सब कुछ रहता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। यानी वो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ भी बोला है, कुछ भी लिखा है, कुछ भी किया है, सुना है, छुआ है, जो भी किया है, वो हर चीज एक मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर होती है। हर चीज जैसे कंप्यूटर में होता है, वो हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है, परंतु स्क्रीन पर वही आएगा जो बटन दबेगा, जो प्रोग्राम रन हो रहा होगा। इसलिए हमको पता तो सारा है, रिकॉल वो हो पाएगा जो ठीक से स्टोर हुआ था। अब ये स्टोर कैसे पता चलेगा? जैसे आपके घर में स्टोर है और आपको चीजें रखनी है, मान लीजिए किताबें रखनी है। एक किताब आई आपने फेंक दी, दूसरी आई फेंक दी, तीसरी आई फेंक दी, चौथी आई, ऐसे करके हम पूरे घर में किताबें फेंक दी। पूरा वो कमरा में वो पूरा कमरा उन किताबों से भर गया। अब कोई आपको कह दे कि जाओ 9th क्लास की साइंस की या फिजिक्स की NCERT लेकर आओ। अब आप गए, आपने देखा पूरे कमरे में किताबें हैं। NCERT कैसे ढूंढे? आपने नजर दौड़ानी चालू की, हो सकता है आगे ही रखी हो सकता है एक एक किताब साइड में करते जाओ और आपको आखिर में मिले, नहीं मालूम। मेमोरी का भी यही है। एक दूसरा तरीका इसमें बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने किताब आई, ये 9th क्लास का सेक्शन अलग बना दिया, 8th का अलग, 7th का अलग, इसका अलग। फिर 9th में भी सारी साइंस थी तो इकट्ठी कर दी, मैथ्स भी आया, साइंस की अलग कर दी, मैथ्स की अलग कर दी। फिर देखा बायो की अलग कर दी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, तो सब अलग कर दी। फिर राइटर वाइज रख दिया। अब आपको बोला है 9th क्लास की NCERT लेकर आप जाओगे, सारे सेक्शंस में से 9th क्लास के सेक्शन में जाओगे। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो 9th क्लास के सेक्शन से फिर आप वो किताब उठाओगे और आ जाओगे। ये तरीका भी है मेमोरी रिकॉल करने का। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से बच्चा उसको पेपर में लिख सके या उसको रिकॉल कर सके, उसके लिए जरूरी है कि वो स्टोर ठीक से करे। यानी जो चीज उसके दिमाग में जा रही है वो उसको स्टोर ठीक से कर ले। मीन्स हमें बच्चे की मेमोरी, कंसंट्रेशन, एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम ब्रेन ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स रन करते हैं। जेएसएम में जो हम तालकटोरा स्टेडियम में आप आओगे
तो उसमें हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे। हमारा अब की बार का प्लान है कि हम एक डेमो देंगे आपको, जो बच्चे हमने तैयार किए हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए, ब्रेन की ट्रेनिंग के जरिए, मैथमेटिक्स के जरिए और दूसरी एक्टिविटीज के जरिए, जिन बच्चों ने अपनी मेमोरी को और अपने इमेजिनेशन को इतना बढ़ा लिया है जिससे कि वो उनके परफॉर्मेंस का लेवल ही अलग हो गया है, वो हम सब आपको कालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में जो 23 मार्च का कार्यक्रम होना है उसमें दिखाएंगे। और यदि आपको भी लगता है कि वही सब करना है तो हम ऐसे ट्रेनर्स हर गांव में तैयार करना चाहते हैं। आप इसको समझिएगा कि हम ये ट्रेनर्स, जिस तरह के ट्रेनर्स हर गांव में तैयार करना चाहते हैं। तो यदि हम इनको तैयार करते हैं तो आपको इसमें कितना लाभ रहेगा, कितना फायदा होगा, कितना हम काम करेंगे, वो आप देखते रहिएगा कि लगेगा ये तो अद्भुत काम है। बच्चे की मेमोरी को इस लेवल पर इंप्रूव किया जा सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था, और बहुत आसान सा है ये। मैं सबसे बड़ी बात यह है, मुश्किल से 15 मिनट से लेकर एक आधा घंटा 30 मिनट से कम समय हर रोज बच्चे के ऊपर लगाना है। सिंपल सी एक्सरसाइजेस करनी है और द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। और ये उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि हमारे हर 20-30 बच्चों के ऊपर, हर 20-30 बच्चों के साथ एक बंदा ऐसा ट्रेन किया हुआ हो जो इन चीजों के ऊपर काम करता हो। चलता जाएगा, हम एक दूसरे को मदद करते जाएंगे, सीखते भी जाएंगे, सिखाते भी जाएंगे। गुस्सा और चिड़चिड़ापन अभी हो गया है, पढ़ने के नाम पर गुस्सा ये भी हो गया है, अधिक आलस्य करती है पढ़ने में, वो भी एक ही रहता है। ये भी, इनके सारे सवाल मेरे ख्याल से हो गए हैं। नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर अभी नहीं हुआ है। एक बच्चा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि गुस्सा करता है, जिद्दी है, फोन बस पापा तट रहे है, और मैच में पूरा फुल इंटरेस्ट है, खेलना, झूठ बोलना, बहुत सफाई से झूठ बोलता है, और दुकानों पर ये कचरा खाता है, मतलब इसमें कुरकुरे लिखा हुआ है पर मैं कचरा बोल रहा हूँ, और बड़े शौक हैं गाड़ी और बाइक के। इस बच्चे के बारे में थोड़ा, जब आपने ट्रेनिंग करी होगी, अपनी मैनुअल ट्रेनिंग जिसने करी है उसको सब मालूम है कि मैं किस तरह के बच्चे की बात कर रहा हूँ। एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा क्या आप समझ गए कि ये किस तरह का बच्चा हो सकता है। और यदि आप समझ गए तो फिर आपको मालूम पड़ गया कि आप ठीक जगह पर समझ रहे हैं। झूठ बड़ा सफाई से बोल रहा है और बड़े शौक है। खाना जो है वो दूसरों को देख करके भी हो सकता है, और ये शौक दूसरों को देख करके कम होते हैं। और झूठ बोलना भी एक प्रोसेस इसमें आता है, सफाई से झूठ बोलना। ये काम 2 ही तरह के लोग करते हैं, इसमें आपको मालूम ही है कौन से करते हैं, और आपको जानना है तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। आपको बेसिक ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ताकि और क्वालिटीज को भी मैच कर सको, और उसके बिहेवियर को भी देख सको, और सिस्टम भी समझ सको, ताकि आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए। इसीलिए एजुकेशन की वो ट्रेनिंग आप कर लीजिएगा। उसके लिए 9518170000 पे आप क्लिक करेंगे, लिंक आएगा, उस लिंक में लिखा होगा आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, और फिर उसका लिंक भी आ जाएगा। उसी के डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट का लिंक कैसे करनी है वो बड़ा जरूरी है, आपको नोट डाउन करना है। अब हमारा एक साथी है, वो कह रहे हैं कि मैं बेसिक एजुकेशन की ट्रेनिंग कर चुका हूं, और मेरे बच्चे की पर्सनालिटी का भी पता लग गया है, और दोनों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और पढ़ने के लिए बोल रखा है। अगर जी करे तो पढ़ो, नहीं जी करे तो मत पढ़ो, ठीक है। बिटिया तो बिल्कुल श्योर है, स्टोरी लाइन है, और हो सकता है दीपक भी स्टोरी लाइन ही है। मुझे स्टोरी लाइन बनानी नहीं आती, और ना ही स्कूलों में बताई जाती है, कोई बात नहीं। जब से मैंने ये ट्रेनिंग करी है, बेटा छोटी ही उम्र में बीड़ी भी पीने लग चुका था, लेकिन जब से मैंने उससे बात करी और उसके बिहेवियर में बहुत सी बातों का चेंजिंग आया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं अपनी सबसे बड़ी जीत ये मानता हूं कि बेटा 14 महीने पहले उसने बीड़ी पीनी छोड़ दी है, और उसको मेरे साथ इतना अच्छा तालमेल हो गया है कि अब वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन समस्या ये है कि उसकी मदर भी उसी की तरह एफिशिएंट है, तो उसकी माँ के साथ उसकी नहीं बनती है। वह तो अभी बच्चा है, उसको तो कैसे समझाएं।
लेकिन मुझे अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या बात कही जाए? देखो बहुत अच्छी बात है, क्या कही जाए कि क्या नहीं अभी नहीं मालूम है। देखो आपने बहुत अच्छे से एक बात कही है कि आपने बेसिक ट्रेनिंग की, बच्चे को समझा, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया और बच्चे में के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन अपने आप आ गया। दिस इज द वंडरफुल एक्सपीरियंस। यानी यहां बच्चे को समझाना नहीं होता है, समझना होता है। यही बात हम आपको बता रहे हैं। तो यदि मां के साथ उसका रिलेशनशिप बढ़िया करना है, तो ये बात मां को जब तक समझ में नहीं आएगी, मां जब तक अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं लाएगी, मां जब तक अपने बच्चे को उस एंगल से नहीं सोचेगी, मां उसको मतलब समझ करके और अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आएगी, तब तक उनका रिलेशनशिप भी नहीं होगा और उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। ये कन्फर्म है। सोडियम के ऊपर पानी डालोगे तो आग लगेगी ही, ब्लास्ट के जैसा ऐसी करके आवाज के साथ में। ये साइंस है, नियम है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। सिद्धांत से परे ना मैं जा सकता ना आप जा सकते। सिद्धांत ये है कि जिसको ज्यादा समझ है उसी को समझना पड़ेगा। यानी मां को बच्चे से ज्यादा समझ है तो मां को समझना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब अगर बच्चे को मां से ज्यादा समझ हो जाएगी और रिलेशनशिप तब तक भी खराब है, तो उस दिन बच्चा समझ जाएगा तो भी रिलेशनशिप बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी एक को तो समझना पड़ेगा और किसी को कहकर समझाया नहीं जा सकता। ये बात अब तक तो मेरे ख्याल से मोर्चे के तो सभी साथियों को समझ में आ ही चुकी होगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा। ओके, अभी आपके और साथी नहीं जुड़ रहे हैं। ये एक सवाल है आपसे, क्या आपने नंबर भेजा है आगे साथियों तक, तो वो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा सवाल है, मैंने खुद को भेज लिए थे फोटो क्लिक करके और दूसरे नंबर पर। तो अभी हम, समस्या है रोजगार संबंधी और रुचि संबंधी। बच्चा 11वीं में है, चौथी पास है और ITI कर रहा है। अगले बच्चे की है, स्कूल में जाता ही नहीं है, 4 साल 8 महीने का है, सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। जब तक सवाल करती है गुड़िया तब तक वो बच्चा जिंदा है, बस ये समझ लीजिएगा। सवाल मत मरने देना उसके, पूछते रहने दो, पूछते रहने दो। आप बताते जाइए, बताते जाइए। किसी चीज का नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन लेके बताइए। बच्चे के मुताबिक स्कूलों में शिक्षा का माहौल नहीं है और होमवर्क और रटने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हम अपना स्कूल खोल ही रहे हैं इस साल के अंत तक। मतलब हम इस पे डेडलाइन आपको दे देंगे कि हमें क्या करना है और 2026 के साल तक। समस्या है जिद्दी व्यवहार, और 15 साल का बच्चा है, उसका जिद्दी व्यवहार है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जिद्दी व्यवहार के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण होता तो हम बता देते। उसके लिए फिर आपको एजुकेशन वाली वो ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। कम से कम व्यवहार की अगर दिक्कत है, क्योंकि मैं जब बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं तो समस्या एक नहीं होती है, बहुत सी होती है। परंतु अब आ गया रोजगार संबंधी समस्या। देखो भाई, ये एक सवाल गंभीर है कि आज जब आप गांव में जाते हो तो 99% बच्चा बेरोजगार है। पास की परसेंटेज 0.1% से कम है, तो 99.9% बच्चा, 99.9% बच्चा बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर है और ये हमारे पूरे समाज को तहस नहस करने की कैपेसिटी रखती है। और इसीलिए उन बच्चों का जीवन, ये व्यवस्था, ये सिस्टम केवल तैयारी 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 में लगा के रखती है। और इसलिए ही हमको, मैं एक चीज बता रहा हूं साथियों, ये जो ट्रेनिंग में अभी मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूं और आपके जवाब दे रहा हूं, ये अपने एजुकेशन की ट्रेनिंग किए हुए सब साथियों के लिए एक
आप इनको सुनिए, आप इनको देखिए कि कितना कैसे सवाल होते हैं, और फिर अगर कोई जवाब और संभावित हो सकता था तो वो भी आप बताएंगे मुझको आने वाले टाइम में। जिन जिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, हम लोग बड़े लेवल पर इनके डिस्कशंस किया करेंगे। तो रोजगार वाली समस्या में ये सिस्टम क्या करता है, आपके बच्चे की जिंदगी को, ज्यादातर जिंदगी को जो कि फ्रूटफुल हो सकती थी, उसको एग्जाम की तैयारी करने में, डलनेस बढ़ाने में, उसको गधा बनाने में, उसको तोता रट्टू तोता बनाने में लगा देता है। जो सबसे ज्यादा जवानी है, जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल जवानी हो सकती थी, वो जवानी जो है बच्चा लगाता है सारी गिर गया था। गिर गया था। तो जो बच्चा अपना जीवन है वो लगा रहा है तैयारी करने में, और कितना समय तैयारी करने में लगा रहा है? ग्रेजुएशन करता है 21 साल का एक एक बच्चा। चले जाओगे ना इधर दिल्ली में, वो कौन सा एरिया है जहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है? मुखर्जी नगर। उधर चले जाओ और एक बार चाय की थड़ी पे कहीं भी वहां बैठ जाओ, बच्चों को देखो वहां क्या हाल है। ओह माय गॉड, कोई बच्चा 15 साल से तैयारियां कर रहा है। वो कह रहा है यूपीएससी की तैयारी करने आया था, फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया, फिर बैंक पीओ की तैयारी करने लग गया, फिर दूसरे एग्जाम्स की करने लग गया। आजकल गारंटीड सरकारी नौकरी वाले कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा हूं। तो फीस भर दी थी 2 साल पहले, 3 साल पहले। अब वो सेंटर कह रहा है गारंटी है, फीस नहीं लेंगे अब तुमसे, लगे रहो। पक्का हो गया, और वो लगा हुआ बेचारा। सबसे महत्वपूर्ण समय वहां लगा रहा है। और यकीनन एक बार मोर्चे ने एग्जाम्पल दे दिया कि 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम बन सकता है, तो स्थितियां बदलेंगी, यकीनन बदलेंगी। कैसे बदलेगा वो जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारा बच्चों को लेकर के। क्वेश्चन ये किसी और का है, किसी डॉक्टर साहब का है। वो कह रहे हैं कि आजीविका चलाने के लिए घर गांव से दूर होकर नौकरी करने को मजबूर हैं। ओके। परिवार और सगे संबंधियों द्वारा जेएसएम की विचारों को नकारना और समर्थन ना मिलना भी एक समस्या है। ओके, बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, ज्यादातर केसेस में जिनके भी घर वाले आपकी मान्यताओं को, जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स को या उनकी बातों को नकारते हैं, उनसे आप पूछोगे कि आपने पूरी समझा है क्या, आपने पूरा मैटर देखा है क्या, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा मिला कि घर वालों ने पूरा केस ही नहीं सुना था, पूरा मसला ही नहीं समझा था। तो फिर किस बेसिस पर वो आपको मना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग खिलाफत बोलते हैं, खिलाफत नहीं होता है। मुझे भी रेहान भाई ने बताया था कि मुखालफत होता है, खिलाफत कुछ और होता है। आप सर्च करना, खिलाफत अच्छा शब्द है। मुखालफत करते हैं जो लोग, वो लोग हैं जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा के विजन को ही नहीं देखा है। अरे भाई, ऐसे विचारधारा को कौन व्यक्ति नकार देगा पूरे गांव में, जो सबके रोजगार की बात करता है, सारे परिवार को जोड़ने की बात करता है, हर आदमी के अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करता है, हर आदमी की खुशी की बात करता है। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे विचार को कौन नकार सकता है? केवल वो व्यक्ति नकार पाएगा, केवल वही व्यक्ति नकारेगा जिस व्यक्ति ने जेएसएम के विचारों को सुना ही नहीं है। केवल वही व्यक्ति नकार पाएगा जो जेएसएम के सिर्फ कुछ वीडियोस देख लिए जिसमें सरकार की मुखालफत की गई थी और उससे डर गया है। यानी मैक्सिमम परिवार के लोग जो हमारे साथियों को रोकते हैं या टोकते हैं, वो लोग हैं जो खुद डरे हुए हैं कि सत्ता में बैठे लोग बहुत बदमाश हैं, ये कभी भी किसी को भी रगड़ सकते हैं। तो कहीं उनके प्यारे बच्चे का नंबर ना आ जाए बलहारा के चक्कर में, वो इसीलिए रोकते हैं क्योंकि उनको आने वाले जो
अत्याचार है, जेल है, कोर्ट कचहरी के चक्कर है, पैसे का नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, वो केवल उस नुकसान से डरते हैं। तो डरे हुए लोगों के विचार का वैल्यू कितना है ये तो आप जाने, क्योंकि आपका परिवार है, मैं तो नहीं कहूंगा, परंतु ये जरूर कहूंगा कि आजीविका के लिए अगर आपको दूर रहकर नौकरी करना पड़ रहा है तो हम एक ऐसा इंतजाम भी कर सकते हैं जिसमें गांव में रहकर, पास रहकर भी बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखो भाई, समाज का इतना तो रहता है कि अब मुझे भी नहीं मालूम है कि आपने जो मतलब कमेंट करने वाले लोग जो कभी मोर्चे में आए नहीं, मान लो, या फिर आए हैं, ट्रेनिंग की है और हमसे नहीं मिले हैं या हमारे साथ काम नहीं किया है, ये एक बड़ा पंगा है। हमारे साथ काम कर चुके लोगों को ही हम जान पाएंगे। जिनको हम जान पाएंगे उनके लिए तो हम कुछ भी अर्पित करेंगे, उनके लिए तो हम अपना बलिदान भी करेंगे, उनके लिए तो हम अपनी समझ भी कोशिश करेंगे कि विकसित हो, उन लोगों को हम सपोर्ट कर पाए जितना हो सके मैक्सिमम। परंतु जिनको नहीं जानते उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बार बार, ट्रेनिंग में आइए, साथियों से मिलिए और उनको जानिए, खुद को बताइए, ताकि सब एक दूसरे को जान सकें। और मैं समझता हूँ कि ताल कटोरा के बाद इसमें लगे हुए लोगों ने जो मेहनत की है उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पहले 1000 लोग कौन है। यदि आपने ट्रेनिंग कर रखी है और आप मोर्चे के अंदर रेगुलरली आ रहे हो, आप कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आपने किया है, या अपने गांव पर काम किया है, तो जो STLs हैं जिनके नंबर आपके पास हों उनको जरूर लिख दीजिएगा कि आपको अभी तक किसी ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। यानी ग्रुप में इन द सेंस कि आपको अभी तक कोई STL नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूँ 30 लोगों से जिनका नाम हमने STL रखा है, और ये जो 30 STL के साथ जोड़े गए हैं 30 TL यानी टीम लीडर्स। तो वो टीम लीडर्स कौन कौन है वो मिल लीजिए। तो टोटल 1000 टीम लीडर्स का हमारा प्लान है। एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन की फाइनल ट्रेनिंग कब होगी। ये हम प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल में हम ये कर दें, मतलब मार्च में 23 मार्च का अपना कार्यक्रम है, 26 से भी हम एक ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। लेट अस सी पे क्या कर पाएंगे। मेरा बेटा 5 साल का है, 5 साल 6 महीने का, 5.5 साल का हो गया। वो अपने माँ का बात नहीं सुनता है और माँ को कभी मार भी देता है। मेरी बात तो सुन लेता है क्योंकि मैं मारता हूँ। यहाँ तो ऐसे जवाब आपने दिया कि आप मारते हो तो वो आपको नहीं मारता और आपकी बात सुनता है। माँ नहीं मारती है इसलिए वो माँ को मारता है और माँ की बात भी नहीं सुनता। वो कुछ दिन पहले बातों बातों में जिद मनवाने के लिए बोल रहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और फांसी लगाने की बात भी बोल रहा था। ये 5 साल 6 महीने की बात बता रहा हूँ। 5 साल 6 महीने का बच्चा है मेरा बेटा, जो कि एक इकलौता है। हम 4 भाई हैं जो एक साथ रहते हैं। हमारी 4 भतीजियां हैं और बेटी है, और ये अकेला लड़का है। तो मैं डरता हूं कि अगर मैं प्यार से पेश आऊं तो शायद दुलार ज्यादा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सख्ती से ही रहता हूं। एक और सवाल है, बच्चा 19 साल का है, पढ़ाई में लगातार नहीं बढ़ सकता, इसीलिए सेकेंड ईयर डिप्लोमा में कुछ सब्जेक्ट पास नहीं हो पाया। फेलियर बच्चे हमारे बहुत काम के हैं, जो एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो GSM के सबसे काम के लोग हैं, क्योंकि वही हैं अक्लमंद लोग इस धरती पर। बाकी जो एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छे नंबर ले रहा है वो तो गधा है, वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। उसका मतलब तो यह है कि उसको जो दे दिया जाए उसको खा के उगल देगा वैसे का वैसा। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। पर ये वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोर्चे से लंबे समय तक जुड़े रहोगे और हम लोग जुड़े रहेंगे तो इनके लिए स्पेस हम लोग बना देंगे, चिंता नहीं करना। हाँ, ये है कि अगर बच्चा 30 साल मेहनत करने के बाद कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है तो जो मैं कहता हूँ उस पर 3 साल की ट्रेनिंग तो करवा सकते हो ना उसकी, कि जो मैंने कहा है उस पर 2-3 साल लगवा दो,
फिर उसके रोजगार की गारंटी, यानी उसको हमारे साथ रहने की गारंटी हम दे देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। रही बात इस बच्चे की जो 5, अगर वो आज ही आपको मार रहा है तो देखिए 2 चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि में मारने पर अगर आप हंसने लगोगे या कोई रिएक्शन दोगे तो भी गलत है, वो बढ़ेगा बच्चे का। और 5 साल की उम्र में ख्याल से नहीं मारना चाहिए, छोटी उम्र में तो मारे तो कोई बात नहीं होता है, पर अब इसका मतलब ये हो गया कि उसे मालूम पड़ गया है कि ऐसा करने से मेरे घर वाले मेरी बात मान जाते हैं। और ज्वाइंट फैमिली की ये थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है कि ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई होता है, और ये प्लस पॉइंट भी है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो वो बच्चे जो हैं थोड़ी इस तरह की जिद कर लेते हैं, परंतु ये कार्टून में घर छोड़ के चला जाऊंगा फांसी लगाने की बात बोल रहा है, फिर तो भाई एक दिन तो ये आपको सबक सिखाने के लिए फांसी ले ही डालेगा। कभी आपने खिल लिया तो ले लिया। और ये भी आपने सही बोला है कि अगर उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी होती रहे तो भी मतलब जो है कहीं ज्यादा मतलब लोग जुड़े चल रहे हैं। तो हम लोग अपने साथियों की टीम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नहीं उस टीम में शामिल हो पाए थे वो सारे के सारे लोग टीम में शामिल हो जाएं और इस टीम को कंप्लीट कर लें। ये जो दुलार वाला पॉइंट था ये ज़्यादा तो हो जाएगा भैया, और सख्ती से आप रहते हैं तो घर में देखो ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि एक बंदा कितना ही भी गुस्सा कर सकता है, क्योंकि दूसरा बंदा उस गुस्से को कंपनसेट करने वाला होता है। फांसी खाने वाली बात अगर बच्चे ने अपनी जबान से बोल दी है तो वो आपको सबक सिखाने के लिए या अहंकार में अपनी बात को पूरी करने के लिए खा लेगा तो खा लेगा, अदरवाइज निराश होकर कभी नहीं खाता ऐसा बच्चा फांसी। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, कम से कम इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। और अभी तो 5 ही साल का है, यदि उसकी जिंदगी बचाना चाहते हो तो कार्टून बंद कर दो भैया, और वीडियो गेम को बिल्कुल ही बंद कर दो, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम वीडियो गेम नहीं चलाने देंगे, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक के जो पेरेंट्स ने जितने भी सवाल दिए थे वो सबका जवाब मैंने दे दिया है। जितने भी अपने STL और उनके साथियों ने, टीम ने अपने बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, ये मैंने जैसे एक सैंपल के तौर पे लिया है कि भाई ऐसे सवाल भी आएंगे। जो रह गए हैं लोग अपने बच्चों के लिए संबंधित सवाल भेज सकते हैं। और ये जो मौका है, जो हमारी लाइव है, ये YouTube वाली लाइव है, ये एक तरफा हमने चलाने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि अभी आज पहला दिन था और आप सारे लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि केवल सरकारों की मुखालफत करना, किसी नेता के खिलाफ बोलना या मतलब किसी आंदोलन या क्रांति की बात करना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि असल क्रांति जो भीतर घटित होनी चाहिए वो हमारा मकसद है। और ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि हमारा विजन क्या है, हर बच्चे के लिए हम किस तरह का सपना देख रहे हैं, और जो घरों में दिक्कत हो रही है उनका समाधान भी साथ के साथ मिल जाए। ये पर्पज इस लाइव का रहा था। हम ये सोच रहे थे कि हम सारे साथी मिल करके समाज में एक संदेश देने की कोशिश करें कि भाई इस दिशा में काम किया जा रहा है, जो भी इसमें अपना योगदान देना चाहता है, जो भी अपनी आहुति डालना चाहता है इस यज्ञ में, वो आ जाए। तो आगे से ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि 9 बजे का समय है तो 9 बजे से पहले जुड़ा जाए। और आज यात्रा में लेट पहुंचे सिर्फ इसकी वजह से ही हम लेट हो गए, अदरवाइज बहुत जल्दी हम इसके ऊपर नेक्स्ट जो है मीटिंग का खबर आप तक पहुंचा देंगे। यदि आप नहीं जुड़े हैं अब तक अपने ग्रुप में किसी में, तो अपने STL को इसकी खबर दे दीजिए और फिर हम इस पे जल्दी ही नेक्स्ट स्टेप आपको कल सुबह तक मैसेज करते हैं। कम्युनिकेशन कितना जा पाया, आपके कितने लोग जुड़े थे, आप कितने लोगों को जानते थे और कितना संख्या रही है, ये सब आप अपने एक दूसरे साथी से पूछ करके बताइएगा, कंप्लीट कीजिएगा, हमको मालूम रहे कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े
बहुत देर रात तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। कल से हम लाइव उसी लेख पर आया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। ये आंकड़ा आवेगा ना उसका, इसका क्या